বড় সুখের খবর বড় সুখের খবর সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাত তুলেছে 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 ঘোড়ানিকায় ঘোড়ানিকায় ঘোড়ানিকায়
प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत करते हैं आज के इस श्रीमद् भागवतम कथा में। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 1 अध्याय क्रमांक 7 श्लोक क्रमांक 23। श्लोक क्रमांक 23। त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां विदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। प्रभु जी एक साथ। पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायाविदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। माता जी एक साथ। जय जगन्नाथ प्रभु सुब्रह्मण्य की। त्वमाद्य आप आदि पुरुषः भोक्ता पुरुष है साक्षात प्रत्यक्ष ईश्वरः नियंता प्रकृते भौतिक प्रकृति के परः दिव्य माया भौतिक शक्ति को युदस्य दूर भगाकर चित्शक्त्या अंतरंगी शक्ति के बल से कैवल्य शुद्ध शाश्वत ज्ञान तथा आनंद में स्थित आत्मनि स्वयं। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति के परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के समस्त प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप सदैव शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया या भौतिक जगत अंधकार के समान है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर श्री भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। उन्हीं से समस्त अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु श्री भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार है। श्री भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान है जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में श्री भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखाई पड़ता है वह श्री भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। अतएव परमात्मा भगवान श्री भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता क्योंकि वे भौतिक सृष्टि के सर्वथा परे है। अंधकार सूर्य का विकृत उल्टा रूप है। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है। लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत होता है उसी प्रकार श्री भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं।
न केवल आनंद से परिपूर्ण है, वे न केवल आनंद से परिपूर्ण है, अपितु दिव्य विविधताओं से भी ओतप्रोत है। भौतिक तनिक भी निष्क्रिय नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान है, अतः वे पूर्ण है। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन या पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत करते हैं आज के हमारे श्रीमद् भागवतम कथा में। और जैसा कि पिछले कई सप्ताहों से श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय का वर्णन हो रहा है, जिसका शीर्षक है द्रोणपुत्र को दंड। तो द्रोणपुत्र के घृणित कार्य के पश्चात जब अर्जुन उन्हें दंडित करना चाहता है तो माता द्रौपदी उसे दंडित करने से रोकती है। तो ये सुंदर कथा चल रही है और आज के इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उनकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि आप समस्त जगत के सर्जनहार हो, आप निर्माता हो। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़े ही सुंदर रूप से समझाते हैं कि किस प्रकार से यह सृष्टि हुई। तो वास्तविक रूप में श्रीमद् भागवतम के जो पूर्ण विषय है, तो भागवतम के 10 प्रमुख विषय हैं, जिसका आरंभ होता है सर्ग से। सर्ग विसर्ग, सर्ग अर्थात निर्माण है ना। तो प्राथमिक निर्माण और फिर नैमित्तिक या फिर द्वितीय निर्माण, प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन। तो प्राइमरी क्रिएशन किसने किया? भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु ने। और फिर जो एक्चुअल जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो ब्रह्मा जी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट आर्किटेक्ट और इंजीनियर ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना, जिन्होंने JEE नहीं दिया, है ना, बिना JEE के। और कोचिंग कैसे किया? ऑनलाइन कोचिंग किया, है ना। गर्भदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, उनके नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी निर्माण हो गए। तो ब्रह्मा जी वहां पर हैं और वहां पर सोचो, वो वहां पर है, आजू बाजू कुछ नहीं है, बस कमल है, कमल का फूल। तो कमल के फूल की जो डंडी थी, उस डंडी से ब्रह्मा जी नीचे जाते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, सब कुछ सुनाई दे रहा है? तो जी बड़ा सब। तो और नीचे चले जाते हैं उस डंडी से। तो जब नीचे जाते हैं तो नीचे नाभि गर्भदक्षाई विष्णु की, उधर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीचे ऊपर जाकर कमल पर बैठ जाते हैं। और जब कमल पर बैठे हुए हैं तो सोच रहे अभी क्या करें, कुछ पता नहीं है। सोचो ऐसे स्थान में अगर हम हैं तो ये थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी यहां पर कमल के पुष्प पर विचार कर रहे हैं
और उधर गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे, वेणुम अनंतम अरविंद दलायताक्षम। अब वो उधर बांसुरी बजा रहे हैं, इधर महाविष्णु सांस ले रहे छोड़ रहे। देखो उधर बांसुरी बज रहा है, इधर है ना, कुछ नहीं होता। हमने किया, हमने सांस छोड़ी तो कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 2-4 वायरस बाहर निकलेंगे, है ना। लेकिन महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया चल रही है। ब्रह्मा जी इधर कमल पुष्प पर है और उधर कृष्ण ने बांसुरी बजाई, और जैसे उधर बांसुरी बजाई तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई, और सारा जो वैदिक ज्ञान है वो इधर ब्रह्मा जी के हृदय में स्थित हो गया, है ना। हमको लगता है हमने बहुत प्रगति की कि हम ऑनलाइन क्लास करते हैं, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किया था, राइट। तो पूरा ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। तो क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? सब पता चला ब्रह्मा जी को। पूर्ण सत्य कौन है, उनके विस्तार कैसे हैं, फिर ये आध्यात्मिक जगत, महत्त्व, भौतिक जगत किस प्रकार से है, और इस भौतिक जगत में सारे 14 भुवनों का निर्माण कैसे करना है, संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गया। तो ये ब्रह्मा जी उस परम पुरुष श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। तो वास्तविक रूप में भगवान श्री कृष्ण गोलोक में स्थित है? गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण है आदि पुरुष। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, समस्त कारणों के कारण है। और भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति भी अनादिरादिर है, क्योंकि कृष्ण आदि है, उनकी शक्ति भी आदि है। और फिर भगवान के प्रथम विस्तार आते हैं। कौन है भगवान के प्रथम विस्तार? बलराम जी। और फिर बलराम जी से आते हैं प्रथम चतुर्व्यूह। कौन है प्रथम चतुर्व्यूह? नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर द्वितीय चतुर्व्यूह नारायण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो ये आध्यात्मिक जगत में, और फिर वहां से विस्तारित होकर महाविष्णु आते हैं। फिर महाविष्णु के द्वारा ब्रह्मांड की निर्मित, फिर उस प्रत्येक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षय विष्णु आ जाते हैं, और फिर क्षीरोदक्षय विष्णु जो हर किसी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। तो 3 विष्णु है, राइट। तो ये निर्माण का कार्य हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो पहले विस्तार है वो है बलराम जी, जो है आदि गुरु, राइट। तो बलराम जी वास्तविक रूप में भगवान के प्रथम विस्तार है और साक्षात भगवान है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। दोनों की काया एक जैसी नहीं है, अलग है, लेकिन दोनों भगवान हैं। दोनों का कार्य एक जैसा नहीं है, लेकिन दोनों भगवान हैं। एक है सेव्य भगवान और दूसरे है सेवक भगवान। सेव्य भगवान कौन? कृष्ण। सेवक भगवान कौन? बलराम जी। और ये जोड़ी है ना। वास्तविक रूप में ये गाना यही गा सकते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस दुनिया में तो सब कुछ टूट जाता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं अवतरित होते हैं तो बलराम जी उनकी सेवा करने के लिए आते हैं। लेकिन इससे पूर्व भी दोनों आए। कैसे? प्रभु रामचंद्र जी आए और उनके साथ कौन आए? लक्ष्मण, अनंत शेष लक्ष्मण जी आए। अब क्या रूप धारण किया था? भाई, लेकिन कौन सा भाई? छोटे भाई। छोटे भाई की बात कोई मानता है? हाँ, जब वो बहुत छोटा है ना तब मानते हैं। बहुत छोटा जब होता है तब फिर वो चिल्लाएगा, रोएगा, तो मम्मी बड़े को 2 फटके लगाएगी, लेकिन उसकी बात मानी जाएगी छोटे। लेकिन छोटा जब बड़ा होता है तो बड़े से तो छोटा ही रहता है ना, तो उसकी बात कोई मानता नहीं है। बोल रहा है छोटा भाई, कोई जरूरत नहीं है वनवास में जाने की, ये भरत को ना मार दो, हम राजा, आप इधर ही रहो, अयोध्या वासियों को भी आप चाहिए, आप राजा बनो, कोई जरूरत नहीं। शास्त्र के अनुसार भी पिता अगर कुछ अनुचित आज्ञा देते तो पालन नहीं करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं जाने की। नहीं, रामचंद्र जी जा रहे, छोटा भाई। फिर बोल रहे मैं भी आने वाला हूं वन में। बोले नहीं लक्ष्मण, तुम नहीं आ सकते, मैं तो आने ही वाला हूं। तो ये बात मान ली। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाय दुख सहे लक्ष्मण। सबसे ज्यादा दुख किसने सहन किया?
लक्ष्मण जी ने रामेण चरित्र सब दुखेर कारण, लक्ष्मण के लिए सारा दुख का कारण ही राम जी का जीवन। वनवास में चले गए 14 साल तक। लक्ष्मण जी दिन भर प्रभु रामचंद्र जी माता सीता की सेवा करते और रात में पहरा लगाते। 14 वर्ष वो सोए नहीं। जब सब कुछ युद्ध आदि हो गया और भारद्वाज मुनि से हनुमान जी और सब मिले तो उन्होंने पूछा, एक प्रसंग आता है कि भारद्वाज मुनि कहते कि ये युद्ध जीता किसके कारण? कौन है जिसके कारण रावण का पराजय हुआ? किसके कारण हुआ? राम जी के कारण? हाँ ना? राम जी ने तुम्हारा। हनुमान जी के कारण? वो कहते एक व्यक्ति के कारण। और वो व्यक्ति कौन है? लक्ष्मण। क्योंकि मेघनाद को, इंद्रजीत को वरदान था कि उसे वही व्यक्ति पराजित कर सकता है जो कम से कम 14 साल से सोया नहीं है। और वो कौन है? और अगर मेघनाद इंद्रजीत का वध नहीं होता तो रावण को आने की जरूरत ही नहीं थी। इंद्रजीत भी सारा युद्ध समाप्त कर देता और लक्ष्मण को तो शक्ति अस्त्र से उसने आहत किया ही था। सारी राम सेना को पराजित करने की क्षमता रखता था इंद्रजीत, लेकिन क्योंकि लक्ष्मण जी है वो युद्ध जीत पाए। तो ये लक्ष्मण जी देखो, माता सीता के चरण कमलों को छोड़कर उनके बाकी किसी अंग को लक्ष्मण ने देखा ही नहीं है। उन्हें दूसरा कोई आभूषण पता नहीं है माता सीता का। और जब मारीच हिरण के रूप में आकर फिर चिल्लाता है, हे लक्ष्मण, हे सीते बचाओ, राम जी की आवाज निकालकर, तो माता सीता कहती है कि जाओ राम जी को बचाओ। लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, मुझे पता है वो कौन है, मुझे पता है, मेरे ऊपर ही सोते हैं क्षीर सागर में। तो माता सीता कहती कि अच्छा, मतलब आपके भाई का वध हो रहा है तो आप फिर मेरा संग करना चाहते हो? रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाए दुख सहे लक्ष्मण। लक्ष्मण दुख ही सहते रह रहा है। फिर सीता माता ने उसे कठोर शब्द कहे और वहां से जाने के लिए कहा। फिर लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची। अब उसका भी पालन किया क्या? नहीं, माता जी सीता उस लक्ष्मण रेखा को लागू कर भी आ गई। सारा वनवास, युद्ध हो गया। युद्ध होने में, युद्ध के दरमियान शक्ति अस्त्र का प्रहार सहन किया। फिर रावण का वध हो गया, माता सीता को लाया गया। लाने के बाद माता सीता की अग्नि परीक्षा होने वाली है। दुख किसे है? सीता माता को तो है, लेकिन सीता माता से ज्यादा दुख किसे है? चिता रचाएगा कौन? लक्ष्मण। कौन रचाएगा चिता? लक्ष्मण। किसके लिए? अपनी मां समान भाभी के लिए। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाए दुख सहे लक्ष्मण। चिता रची। अब वो सब कुछ ठीक हो गया, अयोध्या में आ गए। अयोध्या में बहुत सुंदर रूप से रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर कोई शंका उपस्थित करता है प्रभु रामचंद्र जी के साथ सीता माता पर कि ये तो 1 वर्ष के लिए रावण के पास रही है। तो फिर रामचंद्र जी निर्धारित करते हैं माता सीता को वनवास में भेजना। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण। और लेकर कौन जाएगा वनवास में? लक्ष्मण लेकर जाओ। नहीं भैया, छोटा भाई है, कुछ नहीं कर सकते, सुनने ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी लेकर गए। अभी हमको लग सकता है कि इतने सारे आज्ञाकारी लक्ष्मण हैं तो बड़े शांत स्वभाव के हो गए ना, एकदम सबमिसिव, हम्बल। जब सुग्रीव देरी कर रहा था ना माता सीता को ढूंढने के लिए, वानरों को भेजने के लिए, तो सुग्रीव को मारने के लिए निकल गए लक्ष्मण जी। अभी फिलहाल वैलेंटाइन वीक चल रही है, बहुत सारे लोग, हमने सुना, मतलब ये सोशल मीडिया पे देखा, लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोगों का प्रपोज डे होता है। हमारा प्रपोज डे होता है प्रभुपाद के साथ। हम प्रभुपाद को प्रपोज करते हैं कि प्रभुपाद हमें अपना लो, कृष्ण हमें अपना लो, है ना। तो ऐसा एक प्रपोज डे रामायण में भी था। जब पंचवटी में राम, लक्ष्मण और माता सीता थे तो एक कुरूप स्त्री राक्षसी सुंदर रूप धारण कर आई और प्रपोज करने लगी। शूर्पणखा, जिसने राम जी को प्रपोज किया, बोले आप इतने सुंदर हो, मैं भी सुंदर हूं, मेरा स्वीकार करो। राम जी ने कहा कि देखो, मैं तो एक पत्नी व्रत लेकर बैठा हूं, ये भी वैसे एक पत्नी व्रत है, लेकिन अभी वनवास में अकेला है उसके पास। तो दोनों थोड़ा सा जोकिंगली चल रहा था, लक्ष्मण की तरफ भेज दिया।
तो लक्ष्मण को जाकर उसने प्रपोज कर दिया, है ना। कलयुग में जैसे प्रपोज होता है, ये नहीं माना तो दूसरा, दूसरा नहीं माना तो तीसरा, है ना। तो शूर्पणखा ने रामचंद्र जी को उसने प्रपोज किया, फिर लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा मैं सेवक हूं, वो स्वामी है, अगर मेरी पत्नी बन जाओगी तो दासी बन जाओगी, जाओ उनके पास। तो उनके पास चली गई। तो रामचंद्र जी ने फिर से लक्ष्मण जी के पास भेजा। तो इतने में सीता मैया कुटिया से बाहर आ रही थी, तो उसने सोचा, शूर्पणखा ने, सारी फसाद की जड़ ये है, यही स्त्री है जिसके कारण ये भी नहीं स्वीकार कर रहे और ये भी नहीं स्वीकार कर रहे, तो मैं इसे मारती हूं। और जब सीता माता पर आघात करने के लिए शूर्पणखा निकली, तब लक्ष्मण जी ने सर्जरी कर दी, उसके नाक और कान, फर्स्ट ईयर की सर्जरी। लक्ष्मण जी नाक और कान काट दिए, तो नाक जहां पर कटा वो बना नासिक, है ना। तो ये लक्ष्मण है, बड़े उनमें क्रोध भी बहुत है, और सारा का सारा क्रोध प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में लगा देते हैं, है ना। क्रोध को भी भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आज से शुरू नहीं क्रोध को हनुमान जी ने भगवान की सेवा में लगाया और लंका जलाई। हम क्रोध में अपने आप को ही जला लेते, अंतर है। तो ये लक्ष्मण है जो बड़े शक्तिशाली और बड़े क्रोध वाले हैं। तो जैसे ही ये अवतार पूर्ण हुआ, बोला भैया बस। जब रामचंद्र जी साकेत धाम चले गए, भगवान श्री कृष्ण अवतरित होने वाले हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी जब आप जा रहे हो ना नीचे, मैं भी आऊंगा, लेकिन छोटा भाई बन के नहीं आऊंगा। बहुत सुना है आपने, बहुत कुछ काम करवाया, अब मैं छोटा बन के नहीं आऊंगा, बड़ा भाई बन के आऊंगा। और फिर बड़े भाई बनकर कौन आ गए? बलराम जी। और बड़े भाई बनकर आए और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहे, छोटा हो बड़ा हो, सेवा ही करनी है ना। अनंत शेष क्या बनते नहीं है बलराम जी, वो बेड़ बन जाते हैं भगवान की सेवा के लिए, छोटा भाई बन जाते हैं, बड़ा भाई बन जाते हैं। हमें अगर एक सेवा से थोड़ा सा विश्राम देकर दूसरे सेवा में लगाया तो माय गॉड गड़बड़ हो जाता है। बलराम जी कोई भी स्थान, कोई भी स्थिति, सोचो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं, ऊपर से फन लगाया हुआ है और शेष की चैया पर भगवान सोए हुए हैं। ये बलराम जी भी कम क्रोध वाले नहीं थे, है ना। जब दुर्योधन की जंघा को भीम जी ने तोड़ा तो पांडवों पे कुपित हो गए, कृष्ण पे भी क्रोध किया बलराम जी ने युद्ध के नियम के लिए। जब रोमहर्षण सूत एक सभा में कथा कर रहे थे और बलराम जी वहां से जा रहे थे, तो उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, तो एक घास के तिनके से उन्होंने रोमहर्षण सूत का वध कर दिया। ये बलराम जी प्रलंबासुर को मार देते हैं जब वृंदावन में थे। तो वो कृष्ण के साथी बलराम, वो राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण इस कलयुग में भी आते हैं, लेकिन बड़ा ही उल्टा पुल्टा रूप धारण कर, और वो आते हैं नित्यानंद प्रभु बनकर। तो रावण, महाभारत में वर्णन आता है कि जब पांडव माता कुंती के साथ वनवास में थे, तब वो एक गांव चले गए। एक गांव में रह रहे थे, उस गांव का एक बड़ा ही संकट था। संकट क्या था? वहां पर एक राक्षस था, इतना भयंकर राक्षस कि उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मनुष्य। वो कभी भी गांव में आता और कोई दिखा, है ना, ये नमकीन है उठाओ खा लो, ये मीठा है खा लो, मनुष्यों को ही खा लेते। तो सारा गांव त्रस्त था। तो उस त्रस्त गांव के सारे लोग एकत्र आए और उन्होंने निर्धारित किया कि चलो इससे बचे। तो सब उसके सामने डरते डरते आए और कहे कि भाई ऐसे मत करो, है ना, हम जी नहीं पा रहे, प्रतीक्षण डर लगा हुआ है कि क्या होगा, कहां से आया तो मुझे खाएगा क्या, तो हम जी नहीं पा रहे। तो हम एक काम करते हैं, तुम गांव के बाहर रहो, एक पर्वत पर रहो, हम प्रतिदिन एक गाड़ी भरकर पूरा खाना उसमें डालकर एक जन को उसमें बिठाकर भेजते जाएंगे। गाड़ी में जो अन्न है वो पूरा खाना, और जो ड्राइवर है उसको भी खाना, वो हमारी ऑफरिंग तुम्हारे लिए। कम से कम ये तो डर बना नहीं रहेगा कि ये किसे खाने वाला है, मुझे खाने वाला है क्या, इसे खाने वाला है।
तो हर दिन हर एक घर से एक व्यक्ति जाता और उसका भोजन बनता। तो एक दिन एक स्त्री वहां पर रो रही थी। उसी गांव में माता कुंती और पांडव थे। तो कुंती ने देखा कि ये रो रही है। उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही हो? तो उस स्त्री ने कहा कि देखो ये प्रथा है अभी हमारे गांव की, और आज मेरे बेटे का नंबर है, आज गाड़ी लेके उसे जाना है, और मुझे एक ही लड़का है, मेरा दूसरा कोई नहीं है। तो माता कुंती ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें एक ही लड़का है ना, अकेला ही है, मेरे पास 5 है, चिंता मत करो, मेरे एक लड़के को भेज देते हैं। बोले नहीं 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 नहीं, मेरा प्रारब्ध तुम क्यों लोगे, है ना, ऐसे नहीं हो सकता। कुंती ने कहा कि चिंता मत करो, उसमें भी ना एक मेरा जो है बड़ा बेटा, एक मेरा जो बेटा है वो अद्भुत है। पता है मैं जब खाना बनाती हूं तो उसके 2 हिस्से करती हूँ, एक हिस्से में मैं और मेरे 4 बेटे, और दूसरे हिस्से में एक अकेला, उसका नाम है भीमसेन, तो उसको भेज देते हैं। तो वो स्त्री बड़ा मना कर रही थी, लेकिन माता कुंती ने कहा कि नहीं, इसे लेकर जाओ। तो भीमसेन को पूछा जाओगे? भीमसेन ने बोला कहां जाना है? बोले एक बड़ा सा गाड़ी भरकर खाना लेकर जाना है किसी के लिए। अरे फिर तो बिल्कुल चलेंगे, जहां खाना वहां भीम तैयार। इसलिए भीम का एक नाम है व्रकोदर, है ना। व्रकोदर मतलब उनका पेट इतना शक्तिशाली है सब कुछ पचाने के लिए। तो भीमसेन जी उस गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चला रहे, एक हाथ से गाड़ी चला रहे, दूसरे हाथ से जो गाड़ी में रखा हुआ है वो खा रहे। तो पूरा जर्नी भीमसेन खाते गए, फिर वहां पहुंचे, उधर बकासुर था और भीमसेन जी बैठे हुए और खा रहे। वो जो राक्षस था उसका नाम था बकासुर। तो उसने आकर देखा कि ये कौन, इसकी मजाल, मेरा खाना खा रहा है जबकि ये खुद मेरा खाना है, और भीमसेन जी खा रहे हैं। इतने में उसने आकर भीमसेन पर प्रहार करने का प्रयास किया, और जैसे भीमसेन पर प्रहार करने लगा, एक हाथ से भीमसेन जी उसके साथ युद्ध कर रहे और दूसरे हाथ से खाना शुरू, है ना, एनर्जी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो खा रहे भीमसेन जी उसके साथ युद्ध कर रहे, अब सब खाना खत्म हो गया। अब ये तो आग बबूला हो गया, इतना क्रोधित हुआ है बकासुर, और खाना तो पूरा खत्म हो गया, बचे केवल भीम। अब भीमसेन जी ने देखा कि इधर कुछ है नहीं खाने के लिए, चलो इसके साथ थोड़ा मजा करते हैं, और उसके साथ भीमसेन जी ने युद्ध करके उसको मार दिया। ये घटना जिस गांव में हुई ना, उस गांव में कुछ समय के पश्चात कुछ ब्राह्मण थे जो ज्योतिष्य विद्या में परिपूर्ण थे। उन्होंने अपने गांव का भविष्य देखना चाहा, तो उस गांव के भविष्य को देखकर वो ब्राह्मण अचंभित हो गए, और उन्होंने सारे अपने जो ज्योतिष ब्राह्मण मित्र हैं उनको बुलाया और कहा कि ये गांव बड़ा ही अद्भुत है, इस गांव में साक्षात भगवान के अवतरण का हमें संकेत मिल रहा है। लेकिन एक दुख की बात है कि वो देखने के लिए हम लोग नहीं रहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे इस गांव में भगवान अवतरित होने वाले हैं। तो जिस गांव में भीमसेन ने बकासुर को मारा और इन ब्राह्मणों ने यह भविष्यवाणी की, उस गांव का नाम है एकचक्र। उस एकचक्र ग्राम में भगवान का एक बड़ा ही अद्भुत अवतार होने वाला है। ये भविष्यवाणी तब द्वापर युग में कुछ ब्राह्मणों ने की थी। काफी समय बीत गया, द्वापर युग चला गया, कलयुग के लगभग 5000 साल हो गए। तब एक बड़े ही विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम था ओझा। तो श्रीमान ओझा जी एकचक्र ग्राम में रहते थे और बड़े ही विद्वान थे, भगवान के अनन्य साधारण भक्त थे। फिर उनका विवाह हुआ और उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम है हड़ाई। और हड़ाई ओझा इतने विद्वान थे कि उनकी पंडितता के चर्चे सारे उस प्रांत में थे, इसीलिए सब उनको कहते थे पंडित, हड़ाई पंडित, जिनका विवाह हुआ माता पद्मावती के साथ और जिन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उनके काफी पुत्र जन्म होते ही चले जाते, लेकिन फिर एक पुत्र प्राप्त हुआ जो बड़ा ही अद्भुत था। वो पुत्र अपने सारे गोप बालकों के साथ खेला करता। और क्या खेलते? वो कहते कि कोई अगर खट्टा खट्टा बच्चा है ना तो बोलते तू पूतना और मैं कृष्ण, और फिर उसके छाती पर बैठकर अब मैं तेरा प्राण ले लूंगा, ऐसे खेला करते। कभी कभी वो रामायण की कथा खेलते। रामायण की कथा खेलते समय वो एक रोल ही लेते लक्ष्मण का। तो एक दिन
एक दिन रामायण का प्रसंग चल रहा है, एक जन बना मेघनाथ इंद्रजित, उसने बाण चलाया, सब खेल चल रहा है, और जैसे बाण चलाया ना, ये छोटे बालक को बाण लग गया और वो बेहोश हो गए। अब खेल खत्म हो गया, सब हो गया, लेकिन ये बेहोश ही। तो किसी ने कहा अरे उसको शक्ति अस्त्र लगा है, हनुमान किधर है? तो एक बच्चा उठा, वो गया और पर्वत लेकर आया खेत में, और फिर वहां पर एक वैद्य था, उसने ऐसे उसका रस निकाला संजीवनी बूटी का और उसको चढ़ाया, हाँ उड़ गए। तो इतनी सुंदर 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 लीलाएं वो बालक करते थे, जिसका नाम था निताय, नित्यानंद प्रभु। थोड़े बड़े हो गए। नित्यानंद प्रभु के बारे में कहा जाता है कि एक चक्र ग्राम में प्रत्येक दंपति अपने पुत्र से ज्यादा नित्यानंद प्रभु से प्रेम करते थे। सारे एक चक्र ग्राम के बड़े ही प्रिय और उनके हृदय के आराध्य बन चुके थे नित्यानंद प्रभु। और फिर एक समय आया कि एक सन्यासी वहां पर आए, जिनका आदर सत्कार हड़ाई पंडित और माता पद्मावती ने किया। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे जो चाहिए वो आप दोगे नहीं शायद। नहीं, आप जो मांगना है मांगो। बोले मुझे आपका बेटा चाहिए, नित्यानंद, निताई चाहिए। तो बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, समय काफी हो रहा है तो हम थोड़े फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे। फिर हड़ाई पंडित माता पद्मावती तैयार हो जाते हैं और वो ब्राह्मण सन्यासी नित्यानंद प्रभु को लेकर जाते हैं पूरे भारत में, पंढरपुर से लेकर जगन्नाथपुरी तक, मथुरा से रामेश्वरम तक, सारा भारतवर्ष को घूम लेते हैं। और नित्यानंद प्रभु का जब विरह हुआ तो वो जब चले गए तो माता पद्मावती अपने पति हड़ाई पंडित को कोसती है, आप क्रूर हो, आपको अपने बेटे के प्रति कोई प्रेम नहीं है। देखो जब रामचंद्र जी चले गए ना, तो दशरथ महाराज की विरह में मृत्यु हुई है और आप अभी तक जीवित हो, इसका अर्थ आपको आपके पुत्र के प्रति प्रेम नहीं है। ये उनके नित्यानंद प्रभु के प्रति जो प्रेम था उसकी परिसीमा थी। एक चक्र ग्राम का प्रत्येक निवासी नित्यानंद प्रभु के विरह में व्याकुल था, बस जैसे तैसे जी रहे थे। तो जब ये हड़ाई पंडित ने सुना तो हड़ाई पंडित क्या कहते हैं पता है? मृत्यु तो सिर्फ एक बार दुख देती है, एक बार मृत्यु हो जाए तो सब खत्म। लेकिन नित्यानंद के विरह में, निताई के विरह में जीना ये मृत्यु से भी भयंकर है। तो ऐसे काफी दिनों तक वो विलाप करते रहे और फिर अपनी इस जगत की लीला पूर्ण कर चले गए। तो नित्यानंद प्रभु अभी वृंदावन में, चैतन्य महाप्रभु से लगभग 13 साल के आसपास, 13 साल पहले नित्यानंद प्रभु अवतरित हुए, है ना। बलराम जी भी पहले ही अवतरित हुए थे, भगवान श्री कृष्ण। तो प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने आंदोलन शुरू किया, हरे कृष्ण महामंत्र का विस्तार करने के लिए हरिनाम संकीर्तन का आरंभ किया है, जैसे उन्हें पता चला भागते हुए आए नवद्वीप में। और किसके घर रुके? नंदनाचार्य जी के घर पर रुके। और फिर वहां पर इस दुनिया की सबसे प्रसिद्ध भेंट हुई गौर निताई की। गौर निताई भगवान की जय। नित्यानंद प्रभु बचपन से नीले रंग के कपड़े पहनते थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण का रंग नीला है ना। और चैतन्य महाप्रभु गौर वर्णीय। तो गौर निताई की भेंट हुई और फिर हरिनाम संकीर्तन आंदोलन इतना सुंदर रूप से चल रहा था। और फिर पार्टीज बनाए गए, है ना। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्टीज बनाते थे, है ना। ये ग्रुप इधर जाएगा, वो ग्रुप उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे और प्रचार करते हैं। तो एक अद्भुत जोड़ी बनी प्रचार की, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु। दोनों का स्वभाव बहुत अलग अलग, है ना। एक बड़े नम्र और दूसरे इतने नटखट। तो दोनों एक दिन जा रहे थे, जिसे भी देखते उसे कहते कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण आपके माता पिता है। हर किसी का दाल ठोकते और कोई बाहर आता, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। तो एक दिन ऐसे जा रहे थे, काफी लोगों की भीड़ थी। फिर ब्लैंक स्पेस और उधर 2 जन खड़े थे दूर, जिनके आसपास कोई व्यक्ति नहीं था।
ने आजू बाजू के लोगों को पूछा कि कौन है उधर, तो कहा कि अरे उनके पास भी मत जाना, वो है चगाई और मदाई, जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं लेकिन इतने पापी है। अब कंपैरिजन में अगर सोचे ना तो अंडरवर्ल्ड के डॉन के पाप उसके सामने पुण्य लगेंगे। हम ग्लास से पानी पीते हैं, वो बड़े बड़े मटकों से शराब पीते, व्यभिचार करते हैं, मांसाहार करते, जो दिखा उसे पीटते। उनके सर्कल में अगर कोई भी आया तो वो पंचिंग बैग ही बन जाता, और अगर कोई ना मिले तो दोनों एक दूसरे को मारते। इतने भयंकर, इतने पापी। ऊपर चित्रगुप्त जब उनके पाप कर्मों का हिसाब रख रहा है तो ऐसे कहा जाता है कि उनका सारा स्टॉक खत्म हो रहा है नोटबुक्स का, लिखते लिखते इन दोनों के विषय में। तो नित्यानंद को उन्होंने, अच्छा ये लोग ऐसे हैं, इनके चेहरे पर तो मुस्कान आ गई, इनको प्रचार करते हैं। और सोचो बाजू हरिदास ठाकुर, ये शुरू हो गए। बोले अगर ये दोनों भक्त बनेंगे तो पूरा नवदीप ग्राम, सारा बंगाल, सारा भारतवर्ष भक्त बन जाएगा। हरिदास ठाकुर बोलते नहीं, दूर से, कीप रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। लेकिन वो तो नित्यानंद हुए, गए पास में और बोल रहे हैं, भाई कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण का नाम लो। और ये दोनों देखे, हाँ कृष्ण का नाम लो। दोनों ने मटकी उठाया और इन दोनों के पीछे भागे। अब मारने वाले इनको, ये दोनों भी भाग रहे। और हरिदास ठाकुर कह रहे, पागल हो क्या? बोले मैं नहीं पागल, आपके हृदय में देखो कौन बैठा है, वो हमें आज्ञा देने वाला पागल है, जिसने बोला कि सबको जाके हरिनाम दो। तो नित्यानंद को हरिदास ठाकुर को कह रहे, अरे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है सबको, उन्होंने बोला कि इन दोनों को नहीं। हरिदास ठाकुर बोले तुम्हारे साथ रहना मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेना है। बोले ऐसे चल रहा है उनका संभाषण, हंसी मजाक चल रही है, हरिदास ठाकुर चिढ़ रहे हैं उनके ऊपर प्रेम से। ऐसे करते करते श्रीवास आंगन पहुंच गए। और जब श्रीवास आंगन पहुंचे, वहां पर नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, श्रीवास ठाकुर है और उनके सारे जो नवद्वीप के पार्षद है, सब लोग बैठे हुए हैं। वहां जाकर जैसे पहुंचे, हरिदास ठाकुर ने बताया कि ये पता है क्या है, इन्होंने आज उन दो जगाई और बधाई से मेरा भेंट करवाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कौन है ये जगाई बधाई? श्रीवास ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु वो बड़े ही भयंकर पापी, दुराचारी, इस संसार के समस्त पाप करने वाले जीव है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन इतना पाप करते हैं। महाप्रभु ने कहा ब्राह्मण परिवार में जन्म होकर वो इस प्रकार का पाप कर रहे हैं, मैं आज ही उन्हें नष्ट कर दूंगा। और अपने सुदर्शन चक्र को आवाहन करने लगे। तो नित्यानंद को आए महाप्रभु के पास, हमको पता है भगवान है, सुदर्शन है आपके पास, मत बुलाइए उसे, अगर उन दोनों को मारना है ना तो इस कलयुग में सबको मारना पड़ेगा, आप चिंता मत करो, नहीं मैं उन्हें प्रचार करूंगा। तो ये ऐसा सुंदर संभाषण हुआ। और फिर जब जाने लगे सब लोग, तो हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य जी के साथ संभाषण कर रहे हैं। अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर ऐसे बाहर निकल रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर बोलते मेरी जोड़ी बदल दो, ये बहुत भयंकर है, पागल है, पता है क्या क्या करते हैं, ये गंगा के तट पर जाते हैं और जहां पर सारे मगरमच्छ होते हैं, क्रोकोडाइल्स, उनके बीचों बीच छलांग मारते हैं और उस क्रोकोडाइल के ऊपर के जबड़े को ऐसे पकड़ते हैं, नीचे के जबड़े को ऐसे पकड़कर ऐसे खेलते हैं। फिर क्रोकोडाइल के ऊपर से छलांग मारते हैं और उसकी पूंछ को लेकर खेलने लगते हैं। अरे वो तो अनंत शेष है, लेकिन हम इतनी नटखट लीलाएं करते हैं, भयंकर लीलाएं करते हैं। रास्ते से अगर कोई युवती जा रही है तो उसको जाकर कहते हैं कि आप मेरे साथ विवाह करोगे, और जब उसके माता पिता आए तो खुद भाग जाते, मुझे आगे कर देते हैं। तो हरिदास ठाकुर ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं बता रहे हैं अद्वैताचार्य को। और पता है आज और कौन जाता है वो बेवड़ों के पास, इतने भयंकर है दोनों, उनके पास लेकर गए, कहते हैं कि उन्हें हरिनाम देना है। अद्वैताचार्य जी कहते हैं अगर नित्यानंद प्रभु ने कहा है कि उन दोनों को हरिनाम देना है, उनका तो ऑलरेडी उद्धार हो चुका है। अब समय की बात है कि वो भक्ति को स्वीकार करें।
अब हरिदास ठाकुर कहते वो भी मैं जानता हूँ। तो हरिदास ठाकुर कंप्लेन तो करते थे, लेकिन बड़ा प्रेम था उन्हें नित्यानंद प्रभु के प्रति। अवधूत है नित्यानंद प्रभु, उनकी लीलाएं समझ पाना बहुत कठिन होता है। सोचो, जो शूर्पणखा का नाक और कान काट सकते हैं, रोमहर्षण सूत का गला काट सकते हैं, वो व्यक्ति बेवड़ों के चरणों में गिरकर प्रार्थना करता है कि भाई मेरे कृष्ण का नाम लो। लोगों के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाता है कि कृष्ण का नाम लो, वो नित्यानंद प्रभु है। तो अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का गौरव करते हुए निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक बार चैतन्य महाप्रभु गंगा के तट पर घूमने गए थे, और उस समय जगई और मदाई का अड्डा उस तरफ था। तो उन्होंने कहा, ए निमाई पंडित आ गया, निमाई पंडित आ गया, आओ आओ। गए चैतन्य महाप्रभु के पास और उन्हें कहने लगे कि तुम ना बड़ा सुंदर गाते हो, वो जो दुर्गा का भजन तुम गा रहे थे ना, हमको सिखाओ ना। चैतन्य महाप्रभु ने कब गाया दुर्गा का भजन, जो इन्होंने सुना। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा इनके नाम में लगने की जरूरत नहीं है, महाप्रभु से निकल गए। उस दिन शाम में नित्यानंद प्रभु चल रहे थे और उन्होंने इन दोनों को देखा। तो नित्यानंद प्रभु गए उनके पास और बोले, भाई कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, भगवान का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, अपना जीवन ऐसे बर्बाद मत करो। इन दोनों को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। मधाई जो एक थोड़ा सा टूटा हुआ मटका था जिसमें शराब पी रहा था, उसने वो मटका पकड़ा और नित्यानंद प्रभु के सर पे मार दिया। बलराम जी रोमहर्षण सूत ने सम्मान नहीं दिया, इसलिए घास के तिनके से गला काटते हैं, शूर्पणखा का नाक और कान काटते हैं। वो लक्ष्मण, वो बलराम जी यहां पर नित्यानंद प्रभु के रूप में जब किसी ने अपने सर पे मटका मारा, फिर उसका पैर पकड़ते हैं। तुम अगर मारना चाहते हो ना तो मुझे मार डालो, लेकिन एक बार कृष्ण का नाम लो। ये देखकर मधाई को और गुस्सा आया। उसने दूसरा मटका पकड़कर मारने का प्रयास कर रहा था, तब जगाई ने देखा कि आदमी क्या है, इसको इतना पीटा, इसके सर से रक्त बह रहा है और फिर भी हमारी भलाई की बात कर रहा है। तो जगाई ने मधाई को रोका, देखो तो कैसा है वो व्यक्ति। ये सब इधर चल रहा है। कुछ गांव के लोग पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु के पास, और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि उनके प्रिय निताई के सर पे किसी ने आघात किया, चैतन्य महाप्रभु जोर से चिल्लाए, निताई कर निकल पड़े, सुदर्शन का आह्वान किया, और महाप्रभु वहां पर उपस्थित सुदर्शन चक्र को धारण कर अभी जगाई और मधाई के गर्दन को उड़ाने वाले हैं। और महाप्रभु का यह रूप देखा नित्यानंद प्रभु ने, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ा और कहा कि प्रभु नहीं, आप महावदन्याय हो, करुणा अवतार हो, इन दोनों को मारना है तो सारे कलयुग के समस्त जीवों को मारना पड़ेगा। ये तो बस मैं जा रहा था तो कुछ तो लग गया, इसलिए खून निकल रहा है, इन दोनों की कोई गलती नहीं है। और इतना ही नहीं, ये मधाई मुझे मारना चाह रहा था तो जगाई ने बचाया। जब महाप्रभु ने यह सुना कि जगाई ने बचाया नित्यानंद प्रभु को, महाप्रभु ने जगाई को गले लगाया। फिर मधाई ने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा, चतुर्भुज सुदर्शन चक्र धारण किए हुए, और मधाई ने यह देखा कि जगाई ने चैतन्य महाप्रभु का शरण ग्रहण किया, तो मधाई चैतन्य महाप्रभु को कहता है कि हम दोनों ने जो किया वो साथ में किया, पाप में हम सब लोग साथ में ही थे, अब उसे जो कृपा मिल रही मैं नहीं हूं उस कृपा में, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे भी कृपा चाहिए। महाप्रभु ने कहा नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने नित्यानंद का अपमान किया है, नित्यानंद को क्षति पहुंचाई है। तो मधाई जाकर नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ता है। फिर नित्यानंद प्रभु तो परम दयालु है, परम करुणा बहु दुई जाना निताय गौर चंद्र, परम करुणा, इन दोनों में परम करुणा है, इतनी करुणा है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो जैसे ही फिर नित्यानंद प्रभु ने मधाई को क्षमा किया, मधाई और जगाई को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, ऊपर चित्रगुप्त लिख रहा है, प्रत्येक क्षण देखा तो ये सारी डायरी गायब, जितना भी इनका पाप लिखा हुआ था सब धुल गया, इरेज हो गया, डेटा करप्ट, अब वो रिट्रीव भी नहीं हो सकता है। ये कैसे क्या हो गया? यमराज जी कहते हैं ये महाप्रभु के कृपा का प्रभाव है।
एक भक्त से हमने सुना था कि जब ये हुआ, इन दोनों का आलिंगन चैतन्य महाप्रभु ने किया, तब चैतन्य महाप्रभु का गौर वर्ण काला हो गया, इतना भयंकर काला हो गया कि क्योंकि महाप्रभु ने उन दोनों के सारे पाप स्वीकार कर लिए थे। फिर सारे भक्तों ने बहुत हरिनाम किया, वहां पर बहुत बड़ा कीर्तन हुआ, और सोचो जगाई मदाई नाच रहे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। बड़े अद्भुत है दोनों। ये दोनों जब भागे ना, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, अब इनकी चंगुल से तो निकल गए, जब इनके चंगुल से निकल गए तो ये बोले कि अभी किसको मारेंगे, दोनों एक दूसरे को पीट रहे। ये दोनों ने चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का शरण ग्रहण किया तो पूर्ण रूप से उनका जीवन शुद्ध हो गया, उन्हें शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। और जैसे कीर्तन हुआ, वो जो उनके पाप की कालिमा थी वो पूरी निकल गई। गौर वर्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे हैं, सारे भक्त नृत्य कर रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वो जो कालापन है हो जाएगा ना। आचार्य समझाते हैं कि महाप्रभु बताते हैं कि जो भक्त की निंदा करता है ना, जो वैष्णव अपराध करता है, वो जगाई और मदाई के पाप की काली मां उसके ऊपर आ जाती है। तो हमें बचना चाहिए वैष्णव का अपराध करने से। तो ये नित्यानंद प्रभु है जो बाजार हाट खोल कर रखे हैं, और उनके बाजार हाट की महती गाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो आज का प्रवचन शुरू करें जो हमने शुरू किया था, बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय, सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुले छे, खोड़ा निताय खोड़ा निताय। तो नित्यानंद प्रभु ने एक बाजार हाट खोल कर रखा है, किस चीज का, हरिनाम का। बड़ो मुजार को थाताय, बड़ो मुजार को थाताय, श्रद्धा मात्र शुद्ध नाम से ही हाटे ते बिकाय। उस बाजार हाट में थोड़ा सा मूल्य चाहिए। क्या मूल्य चाहिए, जो मूल्य देकर, जो प्राइस देकर रविवार को सुबह सुबह आज आप सब लोग यहां पर आए हैं। आपने फीस दी है ना, किस किसने फीस दी आज सुबह यहां आने के लिए, एक ने दिए, और दो और तीन चार, बस चार जनों ने फीस दी है, बाकी सब फ्री में आए हैं, प्रसाद मिलने वाला। मैं कुछ बताता हूं फिर बताना फीस दिए नहीं। बोरो मोजार को थाताय, बोरो मोजार को थाताय। बड़ी अद्भुत कथा है इस बाजार की। श्रद्धा मात्र शुद्ध नाम से ही हटते बिकाय। मूल्य दिया है और वो मूल्य है श्रद्धा का। श्रद्धा मात्र, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से ही हटते बिकाय। इस बाजार हाट में केवल श्रद्धा के मूल्य पर शुद्ध हरिनाम मिलता है। तो फीस दी है आ जाने के लिए, थोड़ी श्रद्धा है ना, भले वो परिपक्व नहीं हो लेकिन थोड़ी है, तभी तो इधर आए हैं, है ना। किसी और मार्केट प्लेस में जाने के बजाय इस मार्केट प्लेस में आए हैं जो नित्यानंद प्रभु ने शुरू किया है। यदि पूरा अगर वैष्णव गीत करेंगे तो नित्यानंद त्रयोदशी का दिन आ जाएगा, कल नित्यानंद त्रयोदशी। तो कुछ पंक्तियां से, नित्यानंद प्रभु बड़ो दयाल है, बड़े दयालु है, और वो क्या करते हैं, बड़ो दयाल नित्यानंद, श्रद्धा मात्र लोए दे परम आनंद। थोड़ी सी श्रद्धा क्या दे दी, परम आनंद प्रदान करते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अभी ये मैं आप सबको बोल रहा हूं कि चलो हमारे साथ चलो इस हरिनाम को लेने के लिए, तो हमको थोड़ा सा अंडर टेबल भी मिल जाएगा। दस्तूरी लोई गो आमी पूर्ण हवे का, हमें दस्तूरी मिलेगी, थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा। किस किस को कमीशन अच्छा लगता है, देने को अच्छा नहीं लगता लेकिन लेने को तो तो वास्तविक रूप में जब हम किसी को हरिनाम देते हैं, वास्तविक रूप में जब हम किसी को कृष्ण भक्ति देते हैं, वास्तविक रूप में जब हम किसी को भगवत गीता देते हैं, तो उसका एक कमीशन मिलता है जो फोन पे या बैंक अकाउंट में नहीं आता है, भगवत अकाउंट में आता है। दस्तूरी लोई को आमी पूर्ण हवे का। तो हम सोचते हैं इतने सालों से हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने का, तो फिर हमें
क्यों नहीं मिल रहा है? किस किस को नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए? देखो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिसको चाहिए ना, अगर वो जगाई और मदाई जैसा बिहेव करेगा तो वो सुदर्शन चक्र निकालेगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु देखो, जो परम महावदन्याय है, महावदन्याय चैतन्य महाप्रभु है, वो भी कभी क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो इतने दयालु हैं, चरणों में गिरते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनकी कृपा प्राप्त नहीं हो रही। अगर आप सबका सम्मति है तो और एक 15 मिनट पर चर्चा करें, तो वो चर्चा करने के लिए और एक भजन गाएंगे, चलेगा? वहां डिस्प्ले करेंगे। আমার নিতাই মিলে না ভোলা, আমার নিতাই মিলে না ভোলা, ঘোর মিলে না, भीतर बाहर ठिकना हले, गौरमेंट की कोठाई दिले, तोई ठिकना हले उपासना, तोई ठिकना हले उपासना, दिल देना तोरस सदा, सारदाय मंगल तिलक गौर मिलेना, सारदाय मंगल तिलक गौर मिलेना, सारदाय मन परिश्वर गोरो आगे, गौर भजन तनूर आगे, मन परिश्वर गोरो आगे, गौर भजन तनूर आगे, गौर भजन हलना, हाय गुना मन, गौर भजन हलना, हाय गुना, हाय गुना मन, गौर भजन हलना, अनुरागे तिलक के, अनुरागे तिलक के, गौर भजन हलना, सरदय मंगल तिलक गौर मिलेना, सरदय मंगल तिलक गौर मिलेना, मुक्त गोष्ठी आदर करे, अमर दयाल निताई का हर घरे, Genuinely
গোষ্ঠী আদর করে আমার দয়ালি তাই তাহার ঘরে তারে ভক্তি ভরে ডাকলে পরে তারে ভক্তি ভরে ডাকলে পরে তারে ভক্তি ভরে ডাকলে পরে ভক্তি ভরে ডাকলে পরে তারে ভক্তি ভরে ডাকলে পরে অন্তর সদা সফল হবে সরগায় মকরে তিলক গৌর মিলে না সরগায় মকরে তিলক গৌর মিলে না সরগায় আমার তাই মিলে না ভোলাবো আমার তাই মিলে না ভোলাবো গৌর মিলে না সরগায় মকরে তিলক গৌর মিলে না সরগায় সরগায় মকরে তিলক গৌর মিলে না 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 हमारे निताई मिले ना भोला मन ये मन हमको नित्यानंद प्रभु नहीं मिल रहे गौर मिले ना गौरव महाप्रभु भी नहीं मिल रहे सारा गाय मन के लिए तिलक गौर मिले ना इधर तिलक लगाया इधर तिलक लगाया इधर लगाया इधर लगाया इधर 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 13 जगह पर तिलक लगाया कंठी पहना सब कुछ किया लेकिन गौरव महाप्रभु मिल ही नहीं रहे क्यों नहीं मिल रहे भीतर बाहर ठीक ना होले गौर प्रेम की कोथाई मिले अंदर बाहर ठीक नहीं है ना अनर्थों से हमारा हृदय भरा हुआ है ना अंदर शौच विधि है ना अंदर शौच है ना अंदर सब कुछ ठीक है ना बाहर हमारा व्यवहार ठीक है भीतर बाहर ठीक ना होले गौर प्रेम की कोथाई मिले ओ तोरी ठीक न हले उपासना हमारी उपासना ठीक नहीं है जब मन में आया किया हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जब मन में नहीं आया तो आज बोर हो गया नहीं साधना ठीक नहीं है वैष्णव के प्रति हमारा व्यवहार ठीक नहीं है वो तो ठीक ना हले उपासना तिल देना तोर से सोना तो ये सोने से भी अमूल्य जो हरे कृष्ण महामंत्र से प्राप्त होने वाला कृष्ण प्रेम है कहां से मिलेगा सारा गाय माथे तिलक गौर मिलेगा सारे शरीर पर तिलक लगाया कंठी पहनी है ना 250 रुपए का भाग 500 रुपए का भाग बन रहे हैं सारा गाय माथे तिलक गौर मिले ना मन परिष्कार करो आगे गौर भजन अनुरागे पूरी श्रद्धा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए हमें याचना करनी चाहिए पूर्ण रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति शरणागति स्वीकार करनी चाहिए तब जाकर थोड़ा सा हरिनाम के लिए मन में लालसा निर्माण होगा जे जो मुक्त गोष्ठी ऑर्डर करे अमर दोया लेता है तहार घरे जो भक्त इस हरे कृष्ण आंदोलन में आदर पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवत गीता भागवतम आदि ग्रंथों का आश्रय ग्रहण कर भगवत भक्ति करने का प्रयास करते हैं हमारे दया लेता है तहार करेंगे हमारे दयालु चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु उनके घर में निवास करते हैं सिर्फ विग्रह होने से नित्यानंद प्रभु हमारे घर में नहीं रहेंगे कब रहेंगे जो मुक्त गोष्ठी आदर करेंगे हमार दया लेता है तोहार करेंगे तो अगर भगवत भक्ति में हमें सफल होना है तो नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है और कैसे प्राप्त होगी नित्यानंद प्रभु की कृपा 2-3 लाइन इस शब्द इस भजन में बहुत सुंदर है पहला स्टांजा तो इतना अद्भुत है ऐसे लगता है कि जो वैष्णव कवि ने इसे लिखा है मेरे लिए लिखा है वो तोरी ठीक न हले उपासना बता रहे हैं ऐसे
बड़ा ही सुंदर भजन है। जब हम इस्कॉन में आए थे तो हमको बड़ा अच्छा लगा था, और खास कर हमारे बंगाली ग्रुप में हम हमेशा ये भजन गाया करते थे। तो ये भजन वास्तविक रूप में इसका एक स्टांजा आईने के सामने खड़े होकर गाना चाहिए, ऐसे घर में जाने का, आईने के सामने खड़े रहने का, और फिर गाने का। भीतर बाहर ठीक ना हले, गौर प्रेम की कथाएं मिले। अंदर बाहर ठीक नहीं है, अंदर भक्ति नहीं है, बाहर व्यवहार अच्छा नहीं है। और तोरी ठीक ना, आईने में देखकर, और तोरी ठीक ना हले उपासना, और तोरी ठीक ना हले उपासना, तिल देना तोर से सुना, सारा गए मगन तिलक गौर मिलेना। तो अगर चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना है, अगर कृष्ण को प्राप्त करना है, अगर कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना है, अगर कृष्ण भक्ति करते हुए कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, तो वैलेंटाइन डे मनाने से नहीं चलेगा, नित्यानंद त्रयोदशी मनाना पड़ेगा। नित्यानंद त्रयोदशी कैसे मनाएंगे? नित्यानंद प्रभु की करुणा को, नित्यानंद प्रभु की दया को, नित्यानंद प्रभु के कारुण्य को, नित्यानंद प्रभु के औदार्य को, नित्यानंद प्रभु के दिए गए मार्ग को, नित्यानंद प्रभु के द्वारा दिए गए इस हरिनाम को स्वीकार करेंगे, तब नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे। नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे। चैतन्य महाप्रभु अगर प्रसन्न हो तभी जाकर इस कलयुग में कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न है। हड़ाई पंडित जगन्नाथ मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा सची माता के चैतन्य महाप्रभु, हड़ाई पंडित और पद्मावती के नित्यानंद। ठीक, शॉर्ट था। रामचंद्र भगवान ने पिता की आज्ञा का पालन क्यों किया? ऐसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं रामचंद्र जी को। तो लक्ष्मण जी का जो दृष्टिकोण है देखने का कि अयोध्या के लिए सबसे अच्छा क्या है? राम जी राजा बने। दशरथ महाराज और सबके लिए अच्छा क्या है? राम जी राजा बने। तो जो सबसे अच्छा है वो करना चाहिए। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी पिता की आज्ञा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। तो रामचंद्र जी ने दशरथ महाराज को जो वचन दिया था उसके लिए पालन नहीं किया, मतलब उसके लिए किया, लेकिन दशरथ महाराज ने माता कैकेयी को जो वचन दिया था, दशरथ महाराज ने माता कैकेयी को वचन दिया कि मैं राम वनवास में जाएगा और भरत राजा बनेगा। तो अगर रामचंद्र जी पिता के वचन का पालन नहीं करते तो उनका वचन तो टूटता, साथ ही साथ दशरथ महाराज ने माता कैकेयी को जो वचन दिया था वो टूटता। और रामचंद्र जी कभी नहीं चाहते कि उनके पिता का वचन टूटे, है ना? तो इसलिए प्रभु रामचंद्र जी ने स्वीकार किया। ये बाहरी कारण है, आंतरिक कारण है, जरा साफ सफाई भी करना था। स्वच्छ भारत अभियान चलाना था रामचंद्र जी को, पूरा भारत घूमे रामचंद्र जी, जहां जहां गए सफाई की। और इतना वो सब करके भी टाइम बचा तो फिर पड़ोसी मुल्क में भी जाकर सफाई किया। ठीक है। तो पहला स्वच्छ भारत अभियान तो रामचंद्र जी ने भी चलाया। तो निश्चित रूप से पिता का वचन ना टूटे, क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान को अपने वचन से ज्यादा अपने भक्तों के वचन की पड़ी रहती है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में ये नहीं कहते हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति, भक्त बोले बोल रहे हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति, लेकिन इनका कुछ सच्चा नहीं है ना, ये बोलते कुछ है और अगर कुछ जरूरत पड़े तो हमारा प्रणश्यति हो जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कौन्तेय प्रतिगानी ही, अर्जुन तुम डिक्लेयर करो, क्योंकि अगर तुम डिक्लेयर करोगे तो फिर मैं उसको टाल नहीं सकता। मैं अपने वचन को टाल दूं लेकिन भक्तों के वचन को नहीं टालूंगा। तो अर्जुन को कहते हैं कौन्तेय प्रतिगानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। तो प्रभु रामचंद्र जी के उदाहरण में अपने पिता का वचन उन्हें अपने प्राण से भी प्रिय था। ठीक है, इसलिए प्रभु रामचंद्र जी ने दशरथ महाराज की आज्ञा को स्वीकार किया और वनवास में चले गए। तो कल नित्यानंद त्रयोदशी है।